हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, जैसा MPGK के सीरीज़ में हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, राज्य व्यवस्था का ये तीसरा वीडियो है। हमने इसके पहले के वीडियो में कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राज्यपाल की शक्तियों, उनके शपथ ग्रहण के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, जिसमें हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका में पहले हमने पढ़ा था राज्यपाल, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान है कि हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है। नियुक्ति उसकी राज्यपाल के द्वारा की, जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री के रूप में नॉमिनेट करता है या नियुक्त करता है। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है। साथ ही उसे अपना बहुमत साबित करने के लिए समय दे सकता है। अब हम बात करें कि अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो क्या वह मुख्यमंत्री बन सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है और उसे 6 माह के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। अगर वह 6 महीने में विधानसभा की सदस्यता नहीं लेता है तो फिर वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। अब हम बात करें कि हर राज्य में मुख्यमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जो मुख्यमंत्री की सहायता करती है तथा उसे मंत्रणा देती है। जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। अब बात करें मुख्यमंत्री के कार्य की, तो मुख्यमंत्री का जो कार्य होता है वह होता है राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कार्य की सूचना देना। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसकी सूचना राज्यपाल को देना, ये एक मुख्यमंत्री का काम होता है। तो मुख्यमंत्री का पहला काम है कि जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा कार्य किया जा रहा है उसकी सूचना वो राज्यपाल को दे। दूसरा है, अगर राज्यपाल किसी विषय पर सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री उसे सूचना प्रदान करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मुख्यमंत्री का एक काम ये भी है कि अगर राज्यपाल किसी भी विषय पर सूचना मांगता है तो उसे राज्यपाल को प्रदान करना, ये जो काम होता है वो होता है आपके मुख्यमंत्री का। तीसरा काम है राज्यपाल में शांति व्यवस्था बनाए रखना। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व होता है वो भी मुख्यमंत्री का होता है। किसी भी राज्य का चूंकि वो प्रमुख होता है, इसलिए उस राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का जो कार्य होता है वो एक मुख्यमंत्री का होता है। साथियों, मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, जो 1/11/1956 से 13/12/1956 तक मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए थे। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने हाल ही में
23 मार्च 2020 से पद ग्रहण किया है। इसके पहले कांग्रेस दल से मुख्यमंत्री थे जिनका नाम कमलनाथ जी था। अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका की। हमने विधायिका की बात की, उसके बाद हमने कार्यपालिका की बात की, अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। चूँकि किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की ज़रूरत होती है। न्यायपालिका उसमें से सबसे प्रमुख अंग होता है। भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है, ये आप सबको पता है कि जो भारत है उसमें एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है और भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसका आदेश हर जगह मान्य होता है। राज्य में उच्च न्यायालय होता है जो कि उच्चतम न्यायालय के अधीन तथा अपने अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर काम करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कार्य करता है और जो उसके अधीनस्थ सत्र न्यायालय हो गए, जिला न्यायालय हो गए, उनके ऊपर कार्य करता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई। मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जब मध्य प्रदेश एक संगठित राज्य नहीं था उस समय इसका जो न्यायालय था वो नागपुर हुआ करता था। खंडपीठ इसके बाद 1956 के बाद 1968 और 69 में आवश्यकता को देखते हुए 2 खंडपीठों की स्थापना की गई, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ जो ग्रहण कराता है वो राज्यपाल कराता है। तो अगर पूछता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराया जाता है। मध्य प्रदेश के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजिनी सक्सेना जी हैं। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सरोजिनी सक्सेना है। वर्तमान जो हमारे न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति रवि कुमार मलीमत, न्यायमूर्ति रवि कुमार मलीमत, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2021 को पद ग्रहण किया है। उच्चतम न्यायालय जो हमारा उच्च न्यायालय है, हमारे राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उसका जो भवन है उसका निर्माण राजा गोकुलदास के द्वारा करवाया गया था और उसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे हेनरी इरविन। निर्माण करवाया था राजा गोकुलदास ने और उसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे हेनरी इरविन। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो टोटल है 39, जो मुख्य न्यायाधीश के साथ में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या वो 39 है। अब हम बात करते हैं जिला व सत्र न्यायालय की। हर जिले में एक न्यायालय होता है जिसे हम जिला न्यायालय या सेशन कोर्ट कहते हैं। इसका जो न्यायाधीश होता है उसे जिला व सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। यह जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। फिर हम बात करते हैं राजस्व न्यायालय की। भूमि और दीवानी मामलों से संबंधित न्याय के लिए राजस्व न्यायालयों की स्थापना की गई, जिनका जो प्रमुख होता है वो होता है राजस्व बोर्ड, और जो राजस्व बोर्ड है इसका जो मुख्यालय है वो है आपके ग्वालियर में। फिर हम बात करते हैं ग्राम न्यायालय की।
गांवों में जो छोटे छोटे मामले होते हैं उन मामलों को निपटाने के लिए, चूँकि जो छोटे छोटे मामले हैं वो अगर जिला न्यायालयों में चले जाते हैं तो बहुत दिनों तक उस पे निर्णय नहीं हो पाता है, चूँकि बहुत अधिक मामले होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। प्रथम जो ग्राम न्यायालय है वो ग्राम झांतला पंचायत जो झांतला ग्राम पंचायत है उसके नीमच जिले के झांतला ग्राम पंचायत में स्थापित की गई। टोटल 219 का लक्ष्य था। बाद में केंद्र सरकार की ग्राम न्यायालय योजना 2019 लागू कर दी गई। अब हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, जो मामले होते हैं जो बहुत दिनों से मामले अटके हुए हैं, जिन पर न्याय नहीं हो पा रहा है, उन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को की गई। और जो टोटल फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का लक्ष्य रखा गया। तो ये था मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने लगभग आपको सभी प्रमुख टॉपिक कवर करा दिए हैं। कुछ टॉपिक हैं जिनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।